हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम टैब में पैराग्राफ का जो सेक्शन है उस पैराग्राफ के सेक्शन में क्या खास है। पिछले कई वीडियोस से हम होम टैब पढ़ रहे हैं और हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का सेक्शन कंप्लीट किया। आज के सेक्शन में रिबन के होम टैब का पैराग्राफ सेक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, पैराग्राफ सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और इस सेक्शन के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से अलाइनमेंट यानी अरेंजमेंट हमारे टेक्स्ट का, हमारी लिखावट का, हमारे जो भी कंटेंट है उनका अरेंजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। पैराग्राफ टैब के सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पर ही आपको नजर आ जाते हैं। ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप सिलेक्शन को लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाइड अलाइनमेंट में बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मैं इसे लेफ्ट साइड पर लेकर आ सकता हूं विद हेल्प ऑफ दिस बटन, दैट इज द अलाइन लेफ्ट बटन। ये क्या करता है? तो अलाइन योर कंटेंट विद लेफ्ट मार्जिन। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान से ऊपर की ओर आपको मार्जिन दिखाई दे रही होगी, ये है लेफ्ट मार्जिन। उसी प्रकार इस तरह पे यहां पर इस जगह पर राइट मार्जिन भी आपको नजर आएगी। आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो आप लेफ्ट मार्जिन पे यानी लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए और वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बॉडी टेक्स्ट एंड मेक्स द डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड। ज्यादातर लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर आप सेंटर अलाइनमेंट का भी यूज करते हैं। जैसे कि सेंटर में आप पेज के कंटेंट चाहते हैं, दोनों मार्जिन के बीच में अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट हो, आपका कंटेंट हो, तो आप सेंटर अलाइनमेंट को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खासियत क्या है? तो यहां पर याद रखिए, सेंटर अलाइनमेंट गिव्स डॉक्यूमेंट्स अ फॉर्मल अपीयरेंस एंड इज ऑफन यूज्ड फॉर कवर पेजेस, कोट्स एंड समटाइम्स हेडिंग्स एज वेल। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको राइट अलाइनमेंट भी मिल जाता है, बहुत कम यूज होता है मगर कई बार एड्रेस वगैरह के लिए आप इस अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन योर कंटेंट विथ राइट मार्जिन। जी हाँ, इस प्रकार से अब राइट मार्जिन में जो है हमारा पूरा कंटेंट आ चुका है। दोस्तों, आखिर में जस्टिफाइड अलाइनमेंट का भी भरपूर उपयोग किया जाता है। ये टेक्स्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और मार्जिन्स के बीच में जो है एक्यूरेट अंतर रखते हुए ये प्रॉपरली और एकदम क्रिस्प एजेस के साथ जो है इसका लुक कंटेंट का बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल बना देता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो कंट्रोल L से आप लेफ्ट अलाइनमेंट पे आ जाएंगे, कंट्रोल E से आप सेंटर अलाइनमेंट पे आ जाएंगे, कंट्रोल R से आप राइट अलाइनमेंट पे आएंगे और कंट्रोल J जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। यूजुअली ये लेफ्ट अलाइनमेंट जैसा आपको नजर आएगा, लेकिन जब ज्यादा कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर ये 2 लाइन आप देख सकते हैं, इन 2 लाइंस में अगर आप देखें तो यहां पर सिलेक्शन आने पर अब जब आप जस्टिफाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको गैप्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आएंगे। देखिए, पहले गैप कम था, यहां पर थोड़ा सा गैप था, लेकिन अब जब जस्टिफाइड अलाइनमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो वो इवनली दोनों मार्जिन्स को कट टू कट रखते हुए अलाइनमेंट को प्रॉपर बनाने का काम करता है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में यूज होता है और डॉक्यूमेंट को एक क्लीन और क्रिस्प एजेस वाला लुक देने में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों ही ऑप्शंस आपको समझ आए होंगे। लेफ्ट मार्जिन पे लाने के लिए अलाइन लेफ्ट, दोनों मार्जिन के बीच में सेंटर, इसके अलावा राइट साइड पे लाने के लिए अलाइन राइट और आखिर में जे से जस्टिफाइड। इसके अलावा दोस्तों आप कई जगहों पर बुलेट्स और नंबरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट्स और नंबरिंग एक बेहतरीन और जबरदस्त सा हाईलाइट आपको प्रोवाइड करती हैं, आपके कंटेंट को हाईलाइटिंग करने का काम करती हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर कंटेंट है जिसे मैं बुलेटेड लिस्ट में देख सकता हूं, इसको मैं नंबर्स भी दे सकता हूं, तो यहां पर नंबर आ जाएंगे, यस 1 और 2 ये नंबर्स में मुझे नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि यहां बुलेट्स आ जाएं तो आप बुलेट पे क्लिक कीजिए और वो बुलेट में आपको नजर आएगा। तो बुलेट्स और नंबरिंग ये ज्यादातर लिस्ट को प्रॉपर बनाने में आपकी मदद करते हैं। जी हाँ, लिस्ट को प्रॉपरली डिजाइन करने में, प्रॉपरली हाईलाइट करने में आपकी ये मदद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से बुलेट अगर लाना चाहूँ तो यहाँ बुलेट आ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बुलेट्स मौजूद हैं, आप उस तरह से जो है हाईलाइटिंग करते हुए अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ज्यादातर लिस्ट में बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट वगैरह के अंदर प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक भी आपको दिया हुआ है, तो अल्फाबेट्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा छोटे अक्षरों में छोटे अल्फाबेट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस प्रकार से बुलेट्स एंड नंबरिंग ज्यादातर एक बुलेटेड लिस्ट
या एक नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करने में मदद करते हैं। दोस्तों कई बार आप मल्टीपल लेवल लिस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे लिस्ट जो है वो एक कॉम्बो पैक की तरह चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं शूज, और शूज के अंदर मुझे चाहिए नाइकी, रीबॉक या जॉर्डन। अब मैं इसको लिस्ट में अगर प्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल यहां पर आगे जाकर मुझे चाहिए बैग्स, बैग के अंदर हम अलग अलग प्रकार के बैग्स देख सकते हैं, जैसे कि या ये मैंने एक लिस्ट बना दी। अब मैं इसको सिलेक्ट करते हुए मल्टी लेवल लिस्ट में एक पर्टिकुलर लिस्ट दे सकता हूं। तो इस प्रकार से आप देखिए मल्टी लेवल लिस्ट कैसे जबरदस्त तरीके से आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेन लिस्ट जो है वो नंबर्स में दिख रही है, और उसके अंदर आपको और एक जबरदस्त सी लिस्ट बनती हुई दिखाई देती है। आप जो भी चाहें वो यहाँ से सिलेक्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मल्टी लेवल लिस्ट भी नजर आ जाएगी। बहुत लोग मल्टी लेवल लिस्ट का अलग अलग उपयोग करते हैं, इन्हीं ऑप्शन से ये किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंडेंट्स वगैरह देख लेते हैं। यहां पर आपको पैराग्राफ में ही ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। पैराग्राफ को मूव करने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर जो है आप देख सकते हैं यहां से शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा आगे से शुरू हो। ये इसलिए यहां से शुरू होता है क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको हैंगिंग इंडेंट के रूप में यहाँ नजर आएगी। इसकी जगह अगर आप इसे मूव करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट से मूव की जा सकती है। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे आपको नजर आएगा कि आपका कर्सर भी नीचे की ओर मूव हो चुका है ऑटोमेटिकली। उसी प्रकार डिक्रीज इंडेंट जो है ये आपको मार्जिन के और नजदीक लेकर जाने में मदद करता है। तो ये दो ऑप्शंस है, ये इंडेंट को मूव करते हैं, एक लेफ्ट की ओर और एक राइट की ओर। ओके, देन देयर इज आल्सो ऑप्शन कॉल्ड एज सॉर्टिंग। कंटेंट को आप अल्फा न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो वो हो सकता है। यहां से आप सिलेक्ट कीजिए कंटेंट को, कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद सॉर्टिंग पे चले जाइए, और यहां से आप पर्टिकुलर चीज को नंबर वाइज या डेट वाइज या टेक्स्ट वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिसेंडिंग लेकर के ओके करूं तो आपको दिखाई देगा कि टी से शुरू होने वाला सबसे पहले आ गया है, उसके बाद उस प्रकार से अरेंज किया गया है। अगर मैं इसे असेंडिंग करूंगा तो बी से जो भी ए से पहले है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, एयरबैग्स, फिर बी, उस तरह से ये अरेंजमेंट किया गया है। सॉर्टिंग का ऑप्शन हालांकि वर्ड में उतना ज्यादा यूज नहीं होता, एक्सेल में ज्यादा यूज होता है सॉर्टिंग का फीचर। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ डेटा इन अ टेबल। एक टेबल वगैरह में आप कुछ अरेंज कर रहे हैं तो ऐसे में आप सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैराग्राफ मार्क्स होते हैं, आपने कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितने पैराग्राफ अंत किए हैं, ये एडवांस लेआउट में ज्यादातर यूज होता है। आपने जहां जहां एंटर प्रेस किया होगा बेसिकली ये आपको बता देगा कि वहां पर आपको एक मार्क के रूप में दिखाई देगा। तो जहां जहां एंटर प्रेस किया आपको दिखाई दे रहा है वहां पर एक मार्क पैराग्राफ मार्क के रूप में आ चुका है। दोस्तों इसको शो हाइड आप कर सकते हैं इसी पे क्लिक करते हुए। आखिरी में दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ मार्जिन के ऑप्शन भी हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यही पूरा जो डेटा है ये एक बॉक्स के अंदर हो, तो यहां से बॉर्डर्स का ऑप्शन है और इसे मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो सब कुछ मुझे बॉर्डर्स के साथ बॉक्सेस में नजर आ जाएगा। अगर मैं इसे नो बॉर्डर करूं तो यहां से मैं बॉर्डर को निकाल सकता हूं। अगर मैं इसे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दूं तो ऐसे बाहरी रूप से ये बॉक्सेस में हमें नजर आएगा। आप सिर्फ टॉप बॉर्डर, सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर, सिर्फ राइट बॉर्डर, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस का भी यहां पर चुनाव कर सकते हैं और वैसे प्रकार के बॉर्डर आपको वहां पर नजर आ जाएंगे। आखिर में दोस्तों एक हाईलाइट टेक्स्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जिसे हम शेडिंग के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। शेडिंग में चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल और सेल। जैसे कि यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे
उस रंग का वो टेक्स्ट आपको उस रंग का आपको ये एक शेड होता हुआ नजर आएगा। ओके तो ये पैराग्राफ के सभी ऑप्शंस हमने कवर किए। क्या क्या सीखा हमने इस वीडियो में, एक बार फिर से अगर दोहरा दूं तो सबसे मेन चीज है इसमें अलाइनमेंट, जहां आप लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट सीखे। इसके अलावा आपने देखा बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट। फिर हमने इंडेंट देखा जो लेफ्ट, राइट और मार्जिन पर मूव होता है। और आखिर में हमने कुछ छोटे ऑप्शंस और देखे, जहां सॉर्टिंग, मार्क्स, बॉर्डर और शेडिंग देखा। चलिए आखिरी ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। ये है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आपको इन लाइंस के बीच में कितना गैप चाहिए, जैसे ये शूज, ये नाइकी, रीबॉक, जॉर्डन, इसके बीच में जो गैप्स है ये कितना चाहिए, वो अगर आपको रखना है, मेजर करना है, तो आप यहां पर जा सकते हैं। यहां पर आप जितना मेजर करेंगे उतना ज्यादा गैप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस का यूज करके। इफ यू क्लिक ऑन रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो वो थोड़ा सा कम कर देगा एंटर जहां भी आपने किया होगा। आप बढ़ाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट तक रख सकते हैं, और ज्यादा करना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और यहां से आप जो है बिफोर और आफ्टर की स्पेसिंग जो है वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 कर दूं इसे और ओके करूं तो ये उतनी ज्यादा बिफोर और आफ्टर में बढ़ी हुई नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पर आफ्टर का भी ऑप्शन है, मैं आफ्टर पे अगर इसे बढ़ा दूं और ओके करूं तो ये उतना ज्यादा मुझे इंक्रीज्ड नजर आएगा। सिमिलरली आप यहां से यूजुअली 1 का या 1.15 का या 1.5 का ज्यादातर आप अलाइनमेंट में लाइन और पैराग्राफ स्पेस देख सकते हैं। यूजुअली मैं 1.0 यही रखना पसंद करता हूं, ज्यादातर लोग भी इसे ही फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पैराग्राफ के सभी ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। जरूर लिख करके प्रैक्टिस करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, तभी आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। शॉर्टकट से रिलेटेड भी हम वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आएंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।